नमस्ते, मैं वैद्य चंचल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद क्या है, लोग इस बारे में क्या समझते हैं और मैं क्या समझता हूँ। तो आयुर्वेद का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ये दो अक्षरों से बना है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है उम्र और वेद का मतलब होता है उसका शास्त्र, उसका ज्ञान। तो लोग ये कहते हैं कि जिससे आयु का ज्ञान हो या फिर साइंस ऑफ लाइफ या फिर लाइफ साइंस, लोगों का ये मानना होता है, परंतु मेरे हिसाब से ये बहुत छोटी चीज़ है। आयुर्वेद है हाउ टू लिव लाइफ, द वे ऑफ लिविंग लाइफ। अगर हम ये सोच के चलते हैं तो आयुर्वेद को हम ज़्यादा अच्छे समझते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर बताया जाता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, ज़िंदगी पर कैसे काम करना है। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले अध्यायों में यही होता है कि दिनचर्या क्या होनी चाहिए और ऋतुचर्या क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्योंकि आयुर्वेद स्वस्थ लोगों पे और रोगियों दोनों पर काम करता है, इसलिए आयुर्वेद को हम जीने का एक तरीका, अ वे ऑफ लिविंग कह सकते हैं। तो आयुर्वेद में जो ये बताया जाता है कि ज़िंदगी को कैसे जीना, तो वो हर तरह के अलग अलग इंसान को अलग अलग हो सकता है, क्योंकि आयुर्वेद के मुख्यतः 3 भाग हैं, वात पित्त कफ। ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं होती, ये इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते, ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होती है। और वात के लोग होते हैं कुछ, कुछ पित्त के लोग होते हैं, कुछ कफ के लोग होते हैं। ये सब आपको देख के, आपकी परीक्षा करके हम पता लगा सकते हैं कि आप वातज हैं, पित्तज हैं, कफज हैं। और उसी चीज़ से डिसाइड होता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और एक दिनचर्या में आपको क्या अपना बदलाव लाना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको भी हम ऋतुचर्या, दिनचर्या और आपके वात पित्त कफ होने के बाद ही हम बताते हैं कि हमें किस तरह का ट्रीटमेंट करना है और आपको क्या लाइफस्टाइल देनी है। और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, और अगर आप रोगी हैं तो आपके रोग दूर होते हैं। तो हम इस बारे में आगे चल के और डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे से हम कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस किया करेंगे। आज बस मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि वात पित्त कफ क्या है। वात पित्त कफ हमें देखने को नहीं मिलता, ये इंसान के अंदर जब उसका माता पिता का संयोग होता है, तब उसके अंदर जब माता का बीज और पिता का बीज जब मिलते हैं, तब भी उसके अंदर डिसाइड हो जाता है कि वातज होगा, पित्तज होगा, कफज होगा, वात पित्तज होगा, वात कफज होगा, पित्त कफज होगा, या वात पित्त कफ तीनों उसके अंदर होंगे। तो अगर वो जब हम उस टाइम जब कंसेप्शन होता है, अगर उस समय ये सब एक रेशो में आ जाते हैं तो वो हमारा प्रकृति रहती है। उसके बाद अगर कुछ बदल जाए तो वो विकृति यानी कि बीमारियां हो जाती है। तो हमें अपने प्रकृति को कैसे बैलेंस करके रखना है, यही हमें दिनचर्या और ऋतुचर्या सिखाती है। तो आगे जाकर हम इसी पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अपनी प्रकृति जाननी है और आपको ये पूछना है कि मुझे इस सीज़न में क्या खाना चाहिए, मुझे दिनचर्या में क्या फॉलो करना चाहिए, तो आप मुझे किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट की डिटेल वीडियो के एंड में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। और जुड़े रहिए। वैद्य चंचल। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय समता।